करते हैं जिनका बा बा का मतलब होता है आई। उधर आप अगर पूर्वी से उधर जाओगे तो उधर बा का मतलब आई होता है। तो जिनकी आई रगड़ गई उसका नाम बारागढ़ी। तो ये रगड़ते रगड़ते भाई ये आपके 7 वार 9 निशान 14 भाषा वाले, यानी कि जो 16 भाषा बोलते हैं वो भी आदिवासी नहीं, 7 वार में विश्वास करते हैं वो भी आदिवासी नहीं, 9 निशान 9 धर्म के निशान वाले भी आदिवासी नहीं। तो फिर आदिवासी कौन? ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी आपका ये 9 जनवरी 2015 को गैजेट नोटिफिकेशन निकाला। कब? 9 जनवरी 2015 को। आप लोग गूगल पे सर्च करना, मिल जाएगा। उसमें लिखा कि बाहर से जितने भी आए कार्ड धारक भारतीय सारे विदेशी नागरिक है। क्या बोला? जो भारतीय है वो भी विदेशी है, जो कार्ड धारक है वो भी विदेशी है। अब आएगा समय एनपीआर, एनआरसी और सीईए का। उसमें यह कहा कि आदिम जाति आदिवासी समुदाय पर यह कानून लागू नहीं पड़ेगा। पर आदिवासी कौन? आप अगर कह रहे हो कि आदिवासी हो, क्या प्रमाण है आप आदिवासी हो? आप कह रहे हो मैं मूलबीज हूं, क्या प्रमाण है आप मूलबीज हो? क्या आप मूर्ति पूजा से कहोगे? क्या प्रमाण है आपके पास कहोगे कि मैं आदिवासी? अब मूर्ति पूजा से बात आई तो यह भी कानूनी लैंग्वेज है। तहसील के तहसीलदार के पास जाओगे तो वो समझाएगा कि राजस्व क्या है और राजस्व किसका है, और एक साल में एक पति और एक पत्नी मेहनत करते हैं तो कितना खाता भाई 8 में जमा होता है। तो ये मूर्ति से समझ में आता है कि एक मक्की का बीज लो, मक्की तो सब औरतें हैं, मक्की का बीज लिया वो धरती में डाला, मक्की का बीज धरती में डाला तो अंदर बीज उगा, उगने के बाद आपका भुट्टा बन गया तो नीचे तो बीज खत्म हो गया। आप किसकी मूर्ति डाल रहे हो भाई? जिसका आप समझ लो ये बीज धरती में था वो तो खत्म हो गया। तो जितनी भी ये मूर्ति पूजा वाले लोग हैं ये बाइलों की निशानी है। किसकी? आप थोड़ा इस चीज को समझो। अगर अपने बाप की जमीन आप पत्थर के नाम पे करा दो तो राजस्व समझ में आएगा, पर बाप की जमीन जो है वो बेटे के नाम क्यों होती है? क्योंकि बाप का जो बीज है, जो मक्की है, वो जिंदा भुट्टे के रूप में आ गया है और बाप जो है वो जिंदा बेटे के रूप में आ गया है। तो पेड़ी का द्वारसाई चल गई ना, झूठीमाई व्यवहार व्यवस्था चल गई ना, तो बाप की जमीन बेटे के खाती होती है। अगर आप कहते हैं कि इसमें हमारा बाप है, इसमें हमारा भगवान है, इस मूर्ति में है, तो उसके नाम पे जमीन करा के देखो। ये बाइले या तो कुंवारा आदमी मर गया उसका पत्थर लगता है, या फिर जिसके बच्चे ही नहीं हुए उसका पत्थर लगता है, क्योंकि उसकी पीढ़ी वही खत्म हो जाती है। हमें भी, हम लोगों में भी काफी मिस्टेक्स रही, हमारे पूर्वजों में भी काफी मिस्टेक रही होगी, क्योंकि वो देख देख के कि यार इसके बाप को लगा मेरे बाप का क्यों नहीं लगा, इसके बाबा का लगा मेरे बाप को क्यों नहीं लगा। सबसे पहले तो मूर्ति है ये क्या, तो इनके मूर्ति के नाम पे भी जमीन नहीं होती। ये लोग ट्रस्ट के नाम पे कराते हैं। किसके नाम पे? ट्रस्ट के नाम पे, कि आपका अयोध्या ट्रस्ट, राम ट्रस्ट, आपका बाबरी ट्रस्ट, ये ट्रस्ट बनाते हैं तो बाइला है। तो ये बाइला में समझो कि आदिम जाति आदिवासी की वास्तविक क्या है। जैसे ये झंडा है, इस पे आपका चंद्र, सूर्य और तारे हैं, ये ऊपर का प्रतीक है, ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है। नीचे कौन 3 है? माँ बाप और बच्चे। ऊपर भी 3 है, चंद्र, सूर्य और तारे। तो तीनों का हिसाब 6 का मिला ना, तो ये हिसाब है हमारा। तो हिसाब में हिसाबी क्यों जाने, हिसाब में हिसाबी बतावे ये आदिवासी। ये जो लोग देश आज भी राजशाही से चलता है, अगर राजशाही से देश नहीं चलता तो जितने तनख्वाह उठाने वाले हैं वो आपका राजस्व टिकट लगा के सैलरी क्यों उठाते हैं भाई? आप राजशाही से देश नहीं चलता बोलते हैं ना, तो राजशाही से देश नहीं चलता है तो राजस्व टिकट लगा के सैलरी क्यों उठाते हो? वो भी चाट के लगा के, तो मांगन जाती हुआ है ना, चाटते हैं पहले टिकट देखी एक छोटी टिकट देखी आपने 2 रुपए वाली, 10 रुपए वाली, उसको पहले चाटते हैं फिर लगाते हैं तो तनख्वाह उठती है। तो उसकी कौन बोलते हैं?
रेवेन्यू टिकट, और रेवेन्यू मतलब भारत भूमि, माँ का पेट, दो जगह। तो लोन वाला बोलता है पैसा दे, पैसा किसका लाया कहां से? तेरे पास तो एक इंच जमीन नहीं, कमाया कहां से? उत्पन्न उत्पत्ति तो दो जगह से हो रही थी, एक माँ का पेट और एक जमीन से, तू कहां से लाया? माँ ने, धरती ने जब उत्पन्न उत्पत्ति करी तो बाप ने पानी का बिंदु गिराया, और माँ ने उत्पन्न उत्पत्ति तभी करी जब बाप ने पानी का बिंदु दिया। भाई बैंक वाला तू कहां से पानी का बिंदु लाया? बैंक वाला चला जाता है। पर आपको बोलने का गट होना चाहिए, आपका बोलने का एक एक शब्द का मोल होना चाहिए। अगर आपके बोलने का मोल नहीं है, आपके बोलने के शब्द का हिसाब नहीं है, तो वो आपको जेल कर देगा। तो आदिम जाति आदिवासी कौन? भारत भूमि का ऑनर कौन? ये जो कार्ड धारक, 7 वार वालों, 9 निशान वालों, 14 भाषा वाला आदिवासी नहीं। आदिवासी तो आदिवासी है। तो हमारे जो लीडर है उनको सबसे पहले एक ही डिमांड रखना है कि आदिवासी को कार्डलेस करो, किसी कार्ड से मत तोलो उसको, क्योंकि वो कह रहा है कि आदिवासी को लठनी मारेंगे, आदिवासी तो भारत भूमि का धनी है। पर आदिवासी वो आपको समझ नहीं रहा है, समस्या ये, क्योंकि उसने लिख दिया है कि जितने भी कार्ड धारक है, एपीएल, बीपीएल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड वाले, ये सब विदेशी है। तो वो अपने हिसाब से सेटल कर रहा है। अभी उनको 5 साल के अंदर एनडब्ल्यू लाना है, एनडब्ल्यू की प्रोसेस चल रही है। 1 वर्ल्ड 1 मिलिट्री 1 पॉपुलेशन, आपका 1 कंट्री बनाना है। तो उसमें क्या करेंगे ये? 24 घंटे में 24 लाख मिलिट्री धरती पे उतारेंगे, और सुबह उगने से पहले आपका घर खाली करवा देंगे। यही समस्या है। इसीलिए पावर प्लांट के इसमें कलेक्टर नोटिस नहीं दे रहा है। कई लोगों को दिए पहले, और कई लोगों को नहीं दिए, उनको देना ही नहीं चाहता। अगर दे तो हम बताते हैं कि तू तो मामलदार है, पर लिखित में बताते हैं। आपका एक वारंट निकाला, 3-4 वारंट निकाले उसने, तहसीलदार छोटी सरवन ने, हमने वारंट पे अटैक किया, उसने मारा सील, उसमें था 4 सियासत सिल्वर सिक्का। हमने कहा तहसीलदार साहब, विकास भाई ने बोला कि तहसीलदार साहब ये सील आपको किसने दिया, इसका दस्तावेज दिखाओ। तो वो कहता है कि मेरे पास ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है कि ये सील मेरे को किसी ने दिया। तो उन्होंने तुरंत वारंट वापस किया, तुरंत वारंट वापस किया और लेना पड़ा। फिर दूसरे दिन पुलिस कर दिया। तो ये राठौड़ी खेल रहा है, इस राठौड़ी से हमें बचना होगा, इस राठौड़ी से हमें बचना होगा। इसके लिए सही लेन, सही डायरेक्शन और सही मार्गदर्शन पे काम करना चाहिए, और सही दस्तावेज और डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहिए कि आदिम जाति आदिवासी भारत भूमि का ऑनर है। तो कैसे? तो ये बहुत सारे भाई लोग कह रहे थे कि कई आदिवासी कर्जे में है, कई आदिवासी आपके लोन से ग्रसित है। तो सबसे पहली चीज तो हमारी ये है कि किसी की रकम बढ़िया के पास गिरने पड़ी है तो आपको हमको बताना, उसको मत बताना, तो हम आपको फ्री में दिलवा देंगे। क्योंकि साहूकारी अधिनियम का विस्तार आपके क्षेत्र में नहीं हुआ है, इसीलिए वो बढ़िया जो है फ्री में रकम दे जाता है। हमारे 2-4 भाइयों को घर आके दे गया, खर्चा भी दे गया कि भाई अगले किसी को मत बताना, और हम उसी खर्चे से दूसरों को भी बता देते। फिर दूसरा चीज, किसी का लोन है, किसी का कर्जा है, तो वो भी आपको आदिवासी बनना होगा। अगर आदिवासी बन गए तो बैंक आपसे 1 रुपया मांगने का हकदार नहीं है, क्योंकि आदिवासी बैंक से मांगता है। इसीलिए वो सीबीडीसी की ओर दौड़ रहा है, जिसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अभी ये अप्रैल मई से लागू हो जाएगी। उसमें आदिवासी, जब हम आरबीआई दिल्ली गए तो वहां से एक दस्तावेज मिला बीआईएस से। उस दस्तावेज में ये पाया कि आदिवासी बैंक से 1 के पीछे 35 जीरो मांगता है। 1 के पीछे 35 जीरो कितना होता है? नहीं गिन पाएंगे। तो बैंक से आदिवासी 1 के पीछे 35 जीरो मांगता है। 1 मतलब क्या? बाप। जीरो मतलब क्या? माँ, औरत। एक आदमी के पीछे 35 औरतें आरबीआई से मांगते, क्या दे पाएगा वो? मामा जी ने हिसाब दिया था, गोविंद गुरु ने हिसाब दिया था और कहा था कि 1 नर के पीछे 9 नारियां होगी। हम कहते हैं 1 के पीछे 35 मांगते हैं। आरबीआई परिवार से, शरणार्थी परिवार से, रिलीफ परिवार से
ग्रांटेड परिवार से, ओआईजीएस मांगन जात बेरर से, इतना हम लोग धन संपत्ति लोगों से मांगते हैं, पर हिसाब मांगना जब चालू करोगे तो आपको हिसाब गिनती में आएगा ना। आप तो अभी खुद बेरर बने पड़े हैं, खुद आप रिफ्यूज रिलीव होए पड़े हैं, खुद शरणार्थी होए पड़े हैं। एक शरणार्थी को खड़ा कर दो और एक आपको खड़ा कर दो, फर्क क्या है? कैसे फर्क करोगे? डिफरेंशिएट कैसे करोगे? अंतर कैसे करोगे कि ये तो विधर्मी है और ये देशी है? अंतर करने का तरीका क्या, पैमाना क्या, इसका आपको मानक क्या, स्टैंडर्ड क्या, इस पे आपको विचार करना पड़ेगा। विचार नहीं, करेक्ट शब्द ढूंढना पड़ेगा कि ये आदिवासी है और ये विदेशी, ये विधर्मी है और ये धर्मी है। 7 वार वाला कौन, 9 निशान वाला कौन, 14 भाषा वाला कौन? ये जब डिफरेंशिएट क्लियर हो गया तो हम देश के ओनर हो जाएंगे। बेशक वो कह रहे हैं कि देश का ओनर आदिवासी, भले हम 5 जनवरी को आधार मानते हैं, पूरे देश में एक शब्द गूंज रहा है कि यार आदिवासी जो है भारत भूमि का ओनर है। कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है, नहीं तो अभी तक देश द्रोह लगा दिए होते। उनको मालूम है कि असल मालिक यही है, बस वो प्लानिंग में लगे हैं कि इनको निपटाएं कैसे, इनको इनकी मुख्य धारा से भड़काएं कैसे। तो ये चीजें हमें समझना चाहिए। ये जो बाहर से तीठी मीठी लेकर के आए, 12 कड़ी लेकर के आए, वेद लेके आए, पुराण लेके आए, ब्रह्मा लेके आए, विष्णु लेके आए, महेश लेके आए, विष्णु लेके आए, ईश्वर लेके आए, पंडित पादरी बहुत चीज लेकर के आए, ये मूर्ख बनाने के लिए आए। इनका सारा का सारा रहने का, मूर्ख बनाने का वक्त, घड़ी, मिनट और सेकंड सब खत्म हो गया है। ये आपको लोन में सवाल करना है कि आपने जो नोटिस भेजा, कलेक्टर ने नोटिस भेजा, वो नोटिस तो मुद्दत बाहर का है, मतलब कि समय से पहले का है, अभी का नहीं है। अगर अभी का है तो दस्तावेज दिखाओ। आपको किसी ने 4 सिंहासन दिया तो उसका दस्तावेज दिखाओ, नहीं है तो आप तो फर्जी है, उस पर उसको जजमेंट देना पड़ता है। अगर जैसे बैंक ने नोटिस दिया तो आपने जवाब दिया तो उस पर जजमेंट देना पड़ता है। कलेक्टर ने नोटिस दिया, उस नोटिस पे हमने जवाब पेश किया तो उस पर उसको ऑर्डर पास करना पड़ता है। तो हमारे शब्दों पे, हमारी लाइन पे, हमारे जवाब पे उसको क्या जजमेंट देगा, क्या ऑर्डर करेगा कि मैं मांगर जात हूं। एक एसपी रतलाम एसपी को लिखा कि आपको ओआईजीएस नौकर चाकर सेवक हिमालय कुली मजदूर मजदूरा ग्रांटेड बेरर भिखारी है, उन्होंने सील लगा के दिया हूं। पर आपको इस लेवल का बनना होगा। राजनीति की गलत चीज है, समाज एक अलग चीज है। तो जब राजनीति का समय आए तब देखेंगे, पर अभी तो समाज का समय है। तो आपको लड़ने का और आपको एक एक शब्द का, एक एक आर्टिकल का अगर समझ में ना आए तो हम है बेस्ट से बेस्ट कोशिश करेंगे। क्योंकि आदिवासी लोकतांत्रिक भी नहीं, आदिवासी डेमोक्रेटिक भी नहीं, इसकी परिभाषा में आदिवासी नहीं है। आदिवासी राजशाही, देशशाही और आपका जातशाही है कि एक बाप ने 20 पढ़ी हो,